गुड मॉर्निंग, मैं हूं बीके सिंह और आप देख रहे हैं शाही पाठशाला। डेली हैंड रिटेन करंट अफेयर्स लेकर मैं आपके बीच उपस्थित होता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। आज है 22 जुलाई 2022 और पेज संख्या है 132। यहां पर मैं एक जानकारी दे दूं कि जिस दिन आपके 8 पेज पूरे हो जाते हैं, आपको 8 पेज के पीडीएफ का एक लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाता है। आज आपको वह लिंक मिलने वाला है। आइए शुरू करते हैं। पहला है, हाल ही में नीति आयोग ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 जारी किया है। इस इंडेक्स में सिर्फ 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो यहां उन्हें जानकारी दे दूं कि 3 श्रेणियों में यह इंडेक्स जारी किया जाता है। एक होता है मेजर स्टेट्स, दूसरा होता है उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्य, और तीसरा केंद्र शासित प्रदेश। तो तीनों श्रेणियों में सिर्फ 3 राज्यों के नाम इस प्रकार से हैं। मेजर स्टेट्स में आपका कर्नाटक को मिला है प्रथम पुरस्कार, और पर्वतीय और उत्तर पूर्वी राज्यों में से मणिपुर को मिला है, और केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ को यह पुरस्कार मिला है। तो याद रखिएगा कि हाल ही में नीति आयोग ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 जारी किया है, जिसमें सिर्फ 3, यहाँ पर राज्य लिखना ज़्यादा उचित नहीं है क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो 3 शीर्ष राज्यों को जो है कर्नाटक, मणिपुर और चंडीगढ़ को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसमें बिहार का स्थान जो है 15वां था, जिसमें 11.58 अंकों के साथ यह स्थान बिहार ने प्राप्त किया है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। 64 वर्षीय द्रौपदी मुर्मू देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं। द्रौपदी मुर्मू कब राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालेंगे, यह आपको जवाब देना है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा 15वें राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू जो है राष्ट्रपति अपना कार्यभार संभालेंगे। यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू के बारे में कुछ व्यक्तिगत जानकारी उपलब्ध करा देता हूँ। उनका जन्म 20 जून 1958 को मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में हुआ था। वह संथाल आदिवासी समुदाय से संबंधित है। यदि उनकी समुदाय की बात कभी आपसे पूछ लिया जाए तो समुदाय क्या है? संथाल आदिवासी समुदाय। उन्होंने पेशेवर करियर की शुरुआत उड़ीसा सरकार में क्लर्क की नौकरी से की थी, और अब तक की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति बनने वाली वो उम्मीदवार हो गई हैं। तो याद रखिएगा 15वें राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू अपना कार्यभार संभालेंगी। आइए नेक्स्ट है, इसरो का एक्सपोसैट मिशन किसके अध्ययन करने के लिए जो है डिजाइन किया गया है? तो इसरो का एक्सपोसैट मिशन जो है यह कॉस्मिक एक्सरे का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। क्या है कि इस एक्सपोसैट को वर्ष 2023 में लॉन्च करने की घोषणा की गई है, और इसरो का जो एक्सपोसैट है यह कॉस्मिक एक्सरे का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा शब्द विशिंग यानी WISHING किससे संबंधित है? तो विशिंग शब्द का संबंध जो है साइबर अपराध से है। यहाँ पर मैं जानकारी दे दूं कि विशिंग एक साइबर अपराध है। इसमें फेक कॉल के जरिए महत्वपूर्ण और निजी जानकारियों को हासिल करके फ्रॉड किया जाता है। यह चर्चा में था, इसलिए मैंने करंट अफेयर्स में शामिल किया है। आइए नेक्स्ट है, कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP किसके आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की सिफारिश करता है? तो किसके आधार पर सिफारिश करता है? तो वो आधार है वास्तविक भुगतान की गई लागत और पारिवारिक श्रम की अधिरोपित मूल्य। इसको A2F+FL भी कहा जाता है। तो कृषि लागत और मूल्य आयोग किसके आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है? तो इसका सही जवाब है वास्तविक भुगतान की गई लागत और पारिवारिक श्रम की अधिरोपित मूल्य। सॉरी। नेक्स्ट है, हाल ही में नीति आयोग ने डिजिटल बैंकों पर एक रिपोर्ट जारी किया है। हाल ही में नीति आयोग ने डिजिटल बैंकों पर एक रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? तो इस रिपोर्ट का शीर्षक है डिजिटल बैंक ए प्रपोजल फॉर लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी रेजिम फॉर इंडिया। तो याद रखिएगा, डिजिटल बैंक ए प्रपोजल फॉर लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी रेजिम फॉर इंडिया। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं।
नेक्स्ट है आपका नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन यानी NIIO की पहली संगोष्ठी स्वावलंबन का आयोजन कहाँ किया गया। याद रखिएगा, संगोष्ठी का नाम भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है कि पहली संगोष्ठी क्या नाम है, स्वावलंबन का आयोजन कहाँ किया गया। तो स्वावलंबन का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन NIIO की पहली संगोष्ठी स्वावलंबन का आयोजन कहां पर किया गया। तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। कहां पर किया गया है, नई दिल्ली में, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट है, हाल ही में सेबी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की प्रमुख किसे नियुक्त किया है। तो सेबी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख जो है आशीष कुमार चौहान को नियुक्त किया है। यह मंजूरी सेबी ने प्रदान किया था। तो सेबी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख किसे नियुक्त किया है, आशीष कुमार चौहान को। आइए फिर नेक्स्ट है, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया है। हाल ही में हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के लिए जारी किया गया है। साल 2022 के इस इंडेक्स में भारत का रैंक कौन सा है। तो भारत का रैंक है 87वां, यानी 87वां रैंक जो है भारत को प्राप्त हुआ है। यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है कि प्रथम स्थान जापान को पिछले साल भी यानी लगातार कई सालों से हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में प्रथम स्थान पर जापान रहता है और दूसरा स्थान 2022 के लिए सिंगापुर को प्राप्त हुआ है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से लैस सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस रिपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहा गया है कि वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से लैस सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस रिपोर्ट सिस्टम यानी ERSS से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। तो ये हिमाचल प्रदेश है जो ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। मैं जितने भी करंट अफेयर्स को आपके लिए इकट्ठा करता हूं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास रहता है कि इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को ही सेलेक्ट किया जाए, कलेक्ट किया जाए, आप लोगों के लिए एकत्रित किया जाए। तो आज आपका PDF 8 पेज के PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ देर के बाद डाल दिया जाएगा। आप रिवीजन करने के लिए उस PDF को डाउनलोड करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।